आत्मा के साथ जो जो पूर्व शरीर की घटनाएं हैं, उसकी छाप उसके ऊपर होती है। प्लेन क्रैश हुआ अभी अहमदाबाद में, ये सारे लोग अकाल मृत्यु गए हैं। इनके सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से होंगे तब ये मुक्त होंगे। इनके साथ जो घटनाएं घटी थी, उन्हीं नियमों को लेके नए शरीर में आए हैं। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा ये देखती है उसके जो डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर धारण करती है। और अगर कोई डिजायर नहीं होगी, शून्य हो जाएगा, तो वो मुक्त हो जाएगी। जिस मुक्ति की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कर लो मुक्त हो जाओगे, झूठ बोलते हैं। क्योंकि आत्मा के पूर्वार्ध को बदलने की ताकत सिर्फ उस गर्भिणी के पास है, स्त्री के पास है। तो अब आत्मा के चिंतन को समझते हैं। तो आत्मा के साथ जो जो पूर्व शरीर की घटनाएं हैं, उसकी छाप उसके ऊपर होती है। अब मान लीजिए अभी एक घटना घटी है हमारे यहाँ, प्लेन क्रैश हुआ अभी अहमदाबाद में। तो जब ये लोग रीबॉर्न होंगे, पहली बात तो होना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे लोग अकाल मृत्यु गए हैं। और अकाल मृत्यु घनघोर प्रेत योनि देती है। इनके सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से होंगे तब ये मुक्त होंगे। अब समझिएगा, ये हमारे पास का उदाहरण, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि ये सब चले गए। अब जब इनका रीबॉर्न होगा, तो इनके सिम्टम्स अभी से समझ लीजिए। इनको ऊंचाई से डर लगेगा, इनको आग से डर लगेगा, इनको प्लेनोफोबिया होगा, इनको ऊंचे झूले में बैठने में डर लगेगा। और ये सारी घटनाएं इनके साथ घटेंगी। और वो जिनके साथ ये घटनाएं आप देखते हैं, ये सब पीछे यही इनके साथ डैमेजेस हुए थे। इनके साथ जो घटनाएं घटी थी, उन्हीं नियमों को लेके नए शरीर में आए हैं। इतना समझ में आ गया होगा। जी। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मान लीजिए आत्मा ने देखा कि इस व्यक्ति ने मेरा बहुत बुरा किया है। तो आत्मा क्या कर रही है? उसके आसपास पैदा हो रही है। बहुत सज्जन व्यक्ति है आज की तारीख में, लेकिन इसकी औलाद बहुत दुष्ट है। और उस औलाद ने उस सज्जन व्यक्ति की जिंदगी बेकार कर रखी है। ठीक है, लोग कह रहे हैं बताओ कितना सीधा पिता है और कितना दुष्ट बेटा मिला है। आज दिख रहा है लोगों को सज्जन पिता और दुष्ट पुत्र। असल में वो अपने पूर्वार्ध का बदला लेने आया है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोगना तो यहीं पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा ये देखती है उसके जो डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर धारण करती है। और अगर कोई डिजायर नहीं होगी, शून्य हो जाएगा, तो वो मुक्त हो जाएगी। डिजायर ही नया जन्म देगा। डिजायर नया जन्म देगा। जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे कि पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का, पिंजरा तो पिंजरा है ना। ऐसे ही हमारे कर्म है। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म का फल तो मिलेगा ही। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो जब तक हमारे कर्म अकर्म नहीं हो जाएंगे, हमारे एक सिद्धांत है, बड़ी संहिता है, नारदीय सूत्र में आता है, कर्म अकर्म और विकर्म। तो जब आपके कर्म अकर्म हो जाएं, तो आपका अकाउंट जीरो होने लगेगा। अकर्म मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है। जब आपके भाव में ये पूर्ण रूपेण बैठ जाए कि मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला वो परमात्मा है, यानी हम निमित्त हैं। निमित्त है। व्हेन यू फील यू एज अ निमित्त, आप फ्री होना शुरू हो जाओगे। जिस मुक्ति की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कर लो मुक्त हो जाओगे, झूठ बोलते हैं। ये मुक्ति के नाम पे जितनी यात्राएं चल रही हैं, सब सब झूठी हैं। आप कहेंगे क्यों? देखो भैया, मुक्ति का मतलब है आसक्ति से मुक्ति। मैं जिंदगी भर पच पच करता रहा और मैं सोचूं एक पूजा करके मैं मुक्त हो जाऊं, मैं या तो मेरे को बेवकूफ बना रहा हूं या किसी और को बना रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मुक्त होना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जीते जी करनी पड़ेगी। जीते जी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, स्वाद छोड़ो, चॉइसेस छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हम इस सूत्र के साथ चलेंगे, आपने सुना होगा आजकल बड़ा लोग ट्रोल करते हैं कि ये महात्मा लोग कहते हैं कि सब बेकार है, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो सब कुछ, खुद देखो, है ना। दरअसल इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। वो कभी नहीं कह रहे कि सब छोड़ के यहाँ आ जाओ या हमें दे जाओ। वो ये कह रहे हैं इससे अपनी आसक्ति छोड़ो। तुम रहो खूब अच्छे घर में, खूब लेविश लाइफ जियो, खूब मोटर कार करो, खूब विदेश जाओ, लेकिन आसक्त मत हो जाओ।
क्योंकि तुम आसक्त हुए तो तुम बंध जाओगे। मामला सिर्फ इतना सा है। तो आत्मा की जो यात्रा है, अगर उसके साथ कोई घटनाएं घटी हैं तो उस घटना के साथ नया शरीर लेगी। फिर वो चुनाव करती है उन गर्भों का। हम आत्मा की पूरी यात्रा समझते हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न इसमें आ जाएंगे। तो आत्मा ने देखा कि ये ठीक है, अब मैं इसका चुनाव करूंगी, क्योंकि उसकी जो भी डिजायर्स थी उसको वैसा माहौल वहां दिख रहा है। आत्मा बहुत ज्ञान विज्ञान के साथ बढ़ती है। फिर वो पूर्वार्ध, जो उसके पूर्व के लक्षण है, गुण है, जो सोच है, जो विचार है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, उसके साथ वो प्रवेश कर रही। अब वो उस गर्भ को देखती है। उस गर्भ में, गर्भ के पहले दो लोगों को देख रही है। उस पुरुष को देख रही है, उस स्त्री को देख रही है। क्योंकि अगर उसे एक अच्छा जीवन जीना है तो सबसे पहले उस स्त्री को देखेगी। क्योंकि आत्मा के पूर्वार्ध को बदलने की ताकत सिर्फ उस गर्भिणी के पास है, स्त्री के पास है, किसी के पास नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो वो आत्मा को जो चाहिए वो वैसी प्रवृत्ति की स्त्री का चुनाव करेगी। वो अगर वो क्रुद्ध है, गुस्से में है, उसको कोई इस टाइप के, तो वो ऐसी मैया का चुनाव करेगी कि जिससे मुझे बढ़िया पालन मिले और मैं ऐसी, ठीक है। लेकिन कई बार जो वो देख रही है वैसा हो नहीं पाता, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। लेकिन आत्मा चुनाव करती है। अब आत्मा ने प्रवेश किया। तो हमारे यहाँ दर्शन आया है कि जब आत्मा प्रवेश करती है तो उस पर, उसके मन पर सबसे बड़ा प्रभाव उस महिला का है जिसके वो गर्भ में है। और उस महिला के मन का चिंतन उस आत्मा की कई सारे विचारों को दबा सकता है और कई सारे अच्छे विचार दे सकता है। तो आत्मा जिन विचारों के साथ चल रही थी, उन विचारों को अगर कहीं कोई कोई थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा है, बदलाव दे रहा है, कुछ बढ़िया मेकअप कर रहा है, तो वो स्त्री है जिसके गर्भ में वो बच्चा है। जब आत्मा उसके साथ चलती है, जब उसके साथ रन करती है, सारी चीजें देखती है, तो धीमे धीमे दूसरे तीसरे महीने से व्यवहार करना शुरू करती है वो। क्योंकि जिस दिन गर्भाधान हुआ है उस रात्रि में हमारे शास्त्र में उस भ्रूण का नाम है कलल। बोला कलल। जब वो 5 दिन का होगा उसका नाम है बुदबुदा। 10 दिन का होगा उसका नाम है करकंधू। 15 दिन का होगा, और 1 महीने में, जैसे सुपारी होती है ना, बड़ी सुपारी देखी होगी, उस तरीके का हेड तैयार होता है। पहला महीना बस वो होता है। फिर वो हेड आज्ञा देता जाता है, फिर कंधे, हाथ और शरीर बनता है। 3 महीने लगते हैं इसमें। 3 महीने में भी जो 2.5वां महीना है, 2.5 महीना जब होने जा रहा है ना, समय निर्धारण होता है ये बेटी होगी या ये बेटा होगा। अगर वो बेटी होगी तो बाईं कुक्षी में होगी, बेटा होगा तो दाईं कुक्षी में होगी। 2 कुक्षियां होती हैं माँ की। तो आत्मा ये निर्धारित करती है। उस समय जब वो देख रही है कि अब निर्धारण होना है, तो उसको योनियां, सारी चीजें सब चेक कर रही है, वो मुझे क्या क्या चाहिए। फिर धीमे प्रवेश कर, अभी भी पूरा प्रवेश नहीं है, अभी धड़कन है, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आत्मा का प्रवेश नहीं है। फिर आत्मा समझती है, हाँ मेरे अनुकूल माहौल है, फिर वो धीमे धीमे प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा के पास पुरानी अपनी यादें हैं, मेमोरीज हैं। अब उसने देखा, क्योंकि जो माँ खा रही है वही वो खा रहा है, जो माँ सोच रही है वही वो सोच रहा है, माँ जैसे माहौल में रह रही है वैसे ही वो रह रहा है। तो उसके पास जो अपना विचार था, लेकिन माँ के विचारों की ताकत ज्यादा थी, तो माँ धीमे धीमे उसके वो पुराने विचारों से नए विचारों की तरफ उसको ले जा रही है। यहां से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो रहा है। अब आत्मा अपने हाथों तो जो कर सकती थी, लेकिन अभी वो अपनी माँ के उसमें है, प्रभाव में है। धीमे 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 जब 4था महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 7वें महीने के अंदर मेमोरीज बहुत ऊंचाई पर आ जाती है, क्योंकि आत्मा पूर्ण प्रवेश कर जाती है। जब आत्मा पूर्ण प्रवेश कर गई 7वें महीने में, तो उसकी पुरानी कई सारी मेमोरीज उस बच्चे को, अर्थात उस आत्मा को याद होती हैं, और उन यादों को करके फिर वो रोना शुरू करता है गर्भ में। आपने देखा होगा गर्भ में 7वें महीने से प्ले शुरू होता है।
उसका पैर ऐसे जाएगा, कभी हाथ ऐसे करेगा, तो माता पिता कहते हैं मूवमेंट मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट मूवमेंट नहीं कर रहा, उसकी घबराहट है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो भागना चाहता है, क्योंकि जो उसके सामने घूम रहा है पुराने न जाने क्या क्या, उससे वो विचलित है और वो रो रहा है। और ये 8वें महीने में भी होता है, ये 9वें महीने में भी होता है, और ये होता है। हाँ, अगर वो बेटा है तो 9वां महीना समाप्त होते होते बाहर आ जाएगा, बिटिया को थोड़ा सा समय लगता है। खैर, ये एक अलग दर्शन है। फिर क्या हुआ कि जब वो ये सब कर रहा है, वो निरंतर रो रहा है, और रोते ही रोते बाहर आ रहा है वो, क्योंकि वो सारी चीजें हैं। और जैसे ही वो बाहर आया, उसका पहला संवाद, पहली मीटिंग होती है पृथ्वी तत्व से, स्वयं की होती है। फिर वो इस पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि के डायरेक्ट संपर्क में आता है। अभी तो एक प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर माँ के गर्भ में था, तो अब जो भी चल रहा था वो माँ से चल रहा था। अब उसकी स्वतंत्रता आई है, तो जब वो आया है तो अब वो सोल जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आई है, अब उसके साथ घटनाएं अलग घटने वाली हैं, क्योंकि अब यहां उसका संवाद एक माँ से होगा। अब उसको माँ मिली है, अब उसको पिता मिला है, और उसको धीमे धीमे और रिश्तेदार मिलेंगे। तो जब ये वाला परिचय बढ़ता जाएगा तो पूर्व परिचय दबता जाएगा। पूर्व के जो परिचय हैं वो धीमे धीमे बैठते चले जाएंगे, बैठते चले जाएंगे, बैठते चले जाएंगे। अब आत्मा उस शरीर के साथ जो गमन करेगी, आत्मा को बोध तो है मैं क्या था, लेकिन नए परिचय की वजह से ढक गया। ऐसे संदर्भ में आत्मा के पूर्व वाले जो कार्य हैं, अगर वो गुस्सा में थी, वो प्रेम में थी, वो दौड़ करने वाली थी, वो जो भी थी, वो एक्टिविटीज तो क्योंकि रूट में है, उसको भी नहीं मालूम, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, ये बच्चा बहुत उद्यमी है, ये जरासा सा है, लेकिन 2 साल का बच्चा है, लेकिन इतना क्रोधी है कि पूछो नहीं। 2 साल का बच्चा क्रोधी कैसे हो सकता है? ये ना जरासा सा बच्चा है, लेकिन जैसे म्यूजिक चलता है ना, हाथ पैर हिलाने लगता है। अरे हमारा बच्चा तो भजन सुनते ही, गाने चलते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भजन चलाओ ना तो वो हिलने लगता है, मुस्कुराने लगता है। क्यों? उसको कैसे मालूम ये भजन है, ये गाना है? किसने बताया उसे? उसका जो पूर्व कलेक्शन है वो यही है। इसका मतलब ये पहले जहां था वहां से इसने नया शरीर लिया है, अब ये उसी चिंतन में आ गया। एक बच्चा घर में आता है जो मम्मी पापा से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इस घर में मुझे प्याज और लहसुन नहीं चाहिए। उसकी उम्र है 3 साल, 4 साल, और वो कह रहा है नहीं नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, 3 3 दिन भूखा बैठा है। क्यों? उसको किसने बोल दिया? उसने किसको सुन लिया? प्याज और लहसुन किसको सुन लिया उसने? वो पूजा भी कर रहा है, वो उन घर वालों से सबसे अच्छी पूजा कर रहा है, किसी ने उसको बताया नहीं, वो पूरी तरीके से कर रहा है। किसने बताया? इसका मतलब वो जो पूर्व में कर रहा था, वो जो छूट गया था, वो यहां रीस्टार्ट हो गया। तो आत्मा अब क्या होता है, धीमे धीमे जब आत्मा अपनी यात्रा करने लगती है, करने लगती है, तो वो अपने अनुकूलता से चीजों को देखती है, समझती है, नहीं इससे दोस्ती नहीं, हम इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ट्यूनिंग वहीं बैठ रही है, नहीं बैठ रही किसी और से। लेकिन जब भी कोई अपने आसपास, आपके आसपास पैदा हो रहा है और आपका ही है, तो आपका भाई, आपका पति, आपका कोई, आपका कोई, आपका कोई, आपका कोई होकर ही आएगा वो। ये जीवन में ध्यान रखिएगा, आपके आसपास जितने लोग व्यवहार में हैं, सब आपके कहीं ना कहीं पूर्व के रिश्तेदार हैं। आप सब रिश्तेदार हैं। आप लोग इस ऑफिस में बैठे हैं, या 50 लोग हैं, ये 50 लोग आज से एक नहीं है, ये बहुत समय से हैं। अलग 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 रूप में थे, फिर वापस आ गए, क्योंकि आपकी जिनके साथ एनर्जी मिली हुई है वो एनर्जी छूट ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे इसका प्रमाण कहाँ है? तो भगवान ने जब अर्जुन से कहा मार दे, अर्जुन कहता है मैं नहीं मारूंगा। भगवान कहते हैं मार दे भाई, मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे ये सब रिश्तेदार हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं देख भाई, मैंने तो इन्हें मार दिया है, मेरी डायरी में तो ये मर चुके हैं, एक्टिंग तुझे करनी है। और जब उसको सारा कुछ समझाते हैं, अर्जुन कहता है ठीक है मार देता हूँ। फिर भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तो ये मत सोचियो कि तू मार रहा है, तुझसे मैं इनको कई बार मरवा चुका हूं। भगवान कह रहे हैं इसका मतलब तुझसे इनको मैं कई बार हत्याएं इनकी हो चुकी हैं तेरे द्वारा, पहली बार नहीं हो रहा। तो इसका सिद्धांत ये है कि यहां हम बैठे हैं, लेकिन हम
पहली बार नहीं बैठे हैं, पूर्व में कहीं ना कहीं हम बैठ चुके हैं, इसलिए आज हम फिर यहाँ बैठे हैं। आत्मा उन्हीं सारी एनर्जीज के आसपास घूमती है तब तक जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती। अब जो आत्मा मुक्त होना चाहती है उस आत्मा का कार्यक्रम अलग होता है। वो आत्माएं अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। धीमे 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 वो प्रकाश की ओर बढ़ती हैं, वो ज्ञान की ओर बढ़ती हैं। जो लोग भी आज के चिंतन में ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं वो मुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग जगत के साथ चल रहे हैं वो फिर जन्म की तैयारी कर रहे हैं। ये आत्मा का एक सामान्य परिचय है। मैंने ये आपको परिचय इसलिए दिया है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो अब निकल के हम आगे